नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। महावीर भगवान तो पार उतर गए, वे हमारे बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। लेकिन जो कोई भी महान आत्माएं जिन शासन की देवी देवता बनी होगी या कहीं किसी अन्य योनि में जाकर के ध्यान देकर के हमें देखती होगी, तो वे शर्मिंदगी महसूस करती होगी कि कैसा विचित्र रहा अपना समाज, कितना नीचे गिर गया, कितना कमजोर हो गया, कितना बेहुदापन है उसमें। कई सारे लोग धार्मिक ग्रुपों में भी रहना नहीं चाहते, उनको गीत पसंद है, संगीत पसंद है, इधर उधर की बातें पसंद है, और कुछ नहीं हो तो राजनीति की बातें पसंद है। वे पढ़ते हैं, वे सुनते हैं, वे आगे प्रसारित करते हैं, या फिर अपने घर की, अपने समाज की कोई बातें हो इधर की उधर की, वे पसंद है। सेल्फियां लेनी है, बाहर घूमने जाना है, कहीं नौकायान करना है, कहीं गार्डन में घूमना है, कई दोस्तों के साथ में शेयर करना है, बस उनके फोटो लेने हैं, उनकी बातें, अलग अलग प्रकार की शेर शायरियां लिखनी है और सोशल मीडिया पर टाइम पास करना है। जिंदगी का मूल्यवान समय इस प्रकार लोग बर्बाद करते हैं। और ऐसे लोगों के पास में जैन होते हुए भी जिन शासन के लिए निष्ठा नहीं, समाज के होते हुए भी, समाज का खाते हुए भी समाज के प्रति गौरव की अनुभूति नहीं, स्वामी वात्सल्य जीवने आ जाएंगे, धर्म स्थानकों में आकर पंचायती करेंगे, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा करेंगे। इनको ट्रस्टी क्यों बनाया, उनको ट्रस्टी बनाना चाहिए, ट्रस्टी बराबर नहीं, साधु बराबर नहीं, हमारी व्यवस्थाएं बराबर नहीं, ऐसा सब कहेंगे। लेकिन खुद कुछ करने को तैयार नहीं, करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं, सहन करने को तैयार नहीं, बलिदान देने को तैयार नहीं, योगदान के लिए तैयार नहीं। सबको नाम कमाना है, सबको मंच पर आना है, सबको बैज पहनने हैं, सबको रिबन डालनी है गले में, सबको मालाएं पहननी है, सब जगह पर सबका नाम होना चाहिए, सत्ताएं मिलनी चाहिए, पद मिलना चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, अपने फोटो छपने चाहिए तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। ऐसे कई सारे गए गुजरे बेजू बावरे जैसे जिन शासन के लिए जो शर्मिंदगी महसूस करवाए, ऐसे जैन समाज के लोग बैठे हैं। और ऐसे लोगों की तादाद हजारों में नहीं लाखों में है। उन लोगों की बदौलत जैन समाज कमजोर हुआ है। ये नाम के जैन है, काम के जैन नहीं है। इतने सारे जैन हैं जो जन्म से जैन है लेकिन कर्म से जैन नहीं है। और कई सारे जैन हैं जो धार्मिक हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, लेकिन उन सब की मानसिकता बटी हुई है, चाहे वे जैन साधु हों, चाहे वे जैन श्रावक हों। इसलिए जैन साधुओं की और श्रावकों की बटी हुई मानसिकता, हमारी विभाजित मानसिकता, हमारे अलग अलग पंथ, हमारे अलग अलग संप्रदाय, हमारे अलग अलग गच्छ, हमारे अलग अलग संघ, इन्होंने हमको बहुत अलग थलग कर दिया। हम कभी भी पड़ोस के संग में कोई तकलीफ होती है तो हम ये सोचते हैं वो उसकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं। जब वहां से आग यहां तक पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि तकलीफ मेरी भी है। जब वहां का बहता हुआ पानी हमारे पैरों के तले आता है तब हमको मालूम पड़ता है कि तकलीफ हमारी है। आज मुंबई को देखो, सूरत को देखो, अहमदाबाद को देखो, कोलकाता को देखो, चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, हैदराबाद को देखो, पूना को देखो, कितने सारे धर्म संघ हैं, कितने सारे समाज हैं जिन शासन के, कितने सारे मंडल हैं, कितने सारे अलग अलग विभाजन हैं, वर्ग हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। जब व्यापक मात्रा में आग लग जाती है, शत्रु हमारे सिर पर बैठ करके हमें परेशान करने लगते हैं, जब पानी हमारे पैरों तले आ जाता है तब हम जगते हैं, तब फांपे मारते हैं, इधर उधर भागते हैं, इंतजाम करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, तब हमें मीटिंगें याद आती हैं। फिर हम एकत्रित होते हैं और मीटिंगों में बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, थोड़े बहुत अपने नाम लिखाते हैं, आरंभ में सुरा बन जाते हैं, उसके बाद में टाइम टाइम फिस कुछ करने को तैयार नहीं होते। हमको दूसरे संघों की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, दूसरे साधुओं की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन पर हो रहे वार हमको अपने वार नहीं लगते। जब हम पर मार पड़ती है, हम पर थप्पड़ लगती है, तब हमें पता चलता है कि कोई हमें मार रहा है। लेकिन हमारे भाई को कोई मार रहा हो तो वो मार हमें महसूस नहीं होती। हमारे पड़ोसी को कोई मार रहा हो या उसके साथ में अन्याय हो रहा हो, वो अन्याय हमको हमारा अन्याय नहीं लगता। इतने कमजोर हैं हम मन से, इतने हम विभाजित हैं, इतने हम उदासीन हैं, इतने समाज और धर्म के प्रति हम दूर हैं, आत्मीयता से भरे हुए नहीं हैं। इसलिए कितने ही साधु साध्वी और कितने ही श्रावक श्राविका ये मानते हैं कि धर्म रक्षा का काम अपना नहीं। बहुत सारे ऐसे साधु भगवंत हैं और बहुत सारे श्रावक और श्राविका हैं जो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें चिंता नहीं होती। पता नहीं चलता कि पालिताना की रक्षा हो या ना हो, गिरनार की रक्षा हो या ना हो, जिन शासन की रक्षा हो या ना हो, अनुमंडल के विरोध के अंदर हम कार्यवाही करें या ना करें, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते।
कई सारे तमाशे देखते हैं, कई सारे चुपचाप बैठे हैं, कहने को भले नायक हों लेकिन कुछ भी करने को आगे नहीं आते, जोखिम नहीं लेते। संघर्ष करना किसी को पसंद नहीं, लड्डू खाने पसंद है, नाम कमाना पसंद है, खुद का कहीं नाम होता हो तो पसंद है, लेकिन आगे आकर के जोखिम मोल लेना, साहस का परिचय देना, संघर्ष करना, ये दिखाई नहीं देता। यानी साधु साधियों में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है, और शावक शाविकाओं में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। कितने सारे धर्म संघ हैं, आज चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, मुंबई को देखो, सूरत और अहमदाबाद को देखो, सैकड़ों की मात्रा में धर्म संघ हैं, मंडल हैं, संगठन हैं, लेकिन सब अपने अपने स्थानों में हैं। छोटे मोटे आयोजन कर लेते हैं, खाने पीने के आयोजन हो, घूमने के तीर्थ यात्रा के आयोजन हो, अंतर्राष्ट्रीय के या कोई मिलन के आयोजन हो, गेट टुगेदर कर लेते हैं, बैनर लगा देते हैं, थोड़ी भाषणबाजियां कर लेते हैं, किसी संगीतकार को बुला लेते हैं, कोई रात्रि भक्ति या रात्रि जोगा या संगीत का कार्यक्रम रख लेते हैं। उसके सिवाय थोड़ा बहुत कहीं दान देने के लिए कोरोना वोरोना में चले जाते हैं, थोड़े फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, सेल्फियां ले लेते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और खुश होते हैं। इसके सिवाय कहीं छोटा मोटा मेडिकल कैंप लगा देते हैं, कोई ब्लड कैंप हो, आई कैंप हो, वो कर लेते हैं, उसके लिए बैनर लगा देते हैं, बैनर के आसपास में सभी लोग मूर्तिमंत होकर के खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और सोच लेते हैं कि वाह, जैन धर्म का, जैन समाज का बड़ा काम कर लिया। लेकिन समाज की रक्षा कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी? इतने सारे मारा साहब हैं, इतने सारे साधु भगवंत हैं। मुझे कभी कभी विचार आता है कि ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा ली थी, दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लेकर के हम साधु बने थे, भगवान महावीर के धर्म की रक्षा की कस्में खाई थी। आज धर्म जब कमजोर पड़ रहा हो, समाज जब कमजोर पड़ रहा हो, चारों तरफ से शत्रु से घेर रहे हो, जिन शासन मुर्दाबाद के नारे जब लग रहे हो, लोग हमें परेशान करते हो, जैन धर्म के विरोध में नाना प्रकार के वीडियो बन रहे हो और वे प्रसारित किए जा रहे हो, सोशल मीडिया पर जैन धर्म के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, जैन मुमुक्षुओं के बारे में, दीक्षा के बारे में, जैन दीक्षार्थी बहनों के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, या फिर अपने मंदिर पर, उपास्य पर अतिक्रमण करने के लिए, हक जमाने के लिए, हमारे कार्यक्रमों को बंद करवाने के लिए, हमारे मंडपों को गिरवाने के लिए, हमारी दीक्षाओं को रुकवाने के लिए, हमारे आयोजनों को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग प्रयासरत हों, तब हमें क्या करना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्यों संगठित नहीं होना चाहिए? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और जो लोग गीदड़ों की तरह चिल्लाते हैं, तो गीदड़ों की तरह चिल्लाने वाले शेर नहीं हो जाते। हमको शेर बनना चाहिए। जब हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समाज की रक्षा करना सबसे पहला धर्म बनना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण, ये जाप और ये तप, ये तीर्थ यात्राएं, ये नववाणु, ये चतुर्मास, ये छठ करके 7 यात्राएं बाद में होती रहेगी। सबसे पहले धर्म बचना चाहिए, धर्म के तीर्थ बचने चाहिए, साधु साध्वियों की रक्षा होनी चाहिए, हमारा ईमान बचना चाहिए, हमारा गौरव रहना चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहिए, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। लोग हमें कुछ बोल दे, ये मंजूर नहीं। मुसलमान कितने मजबूत हैं, कोई उनके सामने नहीं बोलता। सिख सरदार कितने मजबूत हैं, वाहे गुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, उनके सामने कोई नहीं बोलता। किसी की ताकत नहीं, राजीव गांधी की ताकत नहीं रही उन सिखों के सामने, मुसलमानों के सामने बोलने की। इंदिरा गांधी की ताकत नहीं रही सिखों के सामने, मुसलमानों के सामने बोलने की। जैसे ही बोले, उन्होंने मार पीट करके समाप्त कर दिया सब कुछ। इतने वे मजबूत। यहूदियों को देखो, वे भी किसी का नहीं सुनते, आसपास के देशों को कैसा माकूल जवाब देते हैं। चीन को देखो कितना मजबूत है, अरब के देशों को देखो, छोटे छोटे हैं, जिनका खुद का बजट नहीं है, जिनके पास में खाने के फांपे हैं, जो आर्थिक तंत्र के अंदर बड़े कमजोर हैं, जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में सेना नहीं है, और तो भी वे कितने बुलंद आवाज करते हैं, कितने जल्दी एक होते हैं, कितने अपने धर्म के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे चले आते हैं।